गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के समक्ष आईएससी क्लास 11th एंड 12 क्लास के लिए आधरती कितना देती है कविता जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है, इसका सारांश और उद्देश्य दोनों ही आपके सामने रख रहा हूं। उसको देखिए और आपके एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। तो कविता न पढ़ करके मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। कवि कहता, मैं छोटी अवस्था में पैसे के बीज बोए थे, सोचा था पैसे का पेड़ उगेगा, रुपयों की कलकदार मधुर फसलें खनकेगी और मैं फूल फल करके एक मोटा सा सेठ बन जाऊंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर बंजर धरती ने एक न अंकुर फूटा, मीन्स धरती के अंदर से एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। लेखक के सपने सारे धूल में मिट गए। काफी दिनों तक निराश भाव से बाल कल्पना के अपलक फावड़े बिछाकर वह इंतजार कर रहा था। कवि अपने आप को यहाँ अबोध कहता है, अज्ञानी कहता है, क्योंकि उसने ममता और तृष्णा को रोपा और सींचा था। इस तरह से कई ऋतुएं, ग्रीष्म, शरद आई और तत्पश्चात फिर लास्ट में वर्षा ऋतु भी आ गई। आकाश में काले काले बादल छा गए, बारिश हुई। कवि कौतूहल बस अपने आंगन में के कोने में एक सीम का बीज सहला करके बो दिया और फिर इस घटना को भूल जाता है। क्या था इसमें, भूल गया। किंतु एक दिन कवि शाम के समय अपने आंगन में टहल रहा था तो बड़ा हर्ष विमुख हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। देखा कि आंगन में कई छोटी छोटी छाता ताने नवगात पौधे खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हाथ खोले हुए हैं, जो हरे भरे थे, उल्लास से मस्त थे। ऐसा लग रहा है उसके फूल, ऐसा लग रहा है कि पंख मार कर उड़ने वाले, जिस तरह से बच्चे अंडे तोड़ करके निकले हो। एक क्षण तक कवि उसे देखता रहा। फिर उसे याद आया कि मैंने सेम का बीज आंगन के कोने में बोया था। मेरी आंखों के सामने ऐसा लग रहा है बड़े गर्वान्वित पौधे हैं, गर्व से खड़े हुए, नन्हे नन्हे छोटे छोटे। उन्हें देख रहा था। कवि जो है उसमें अनगिनत पत्ते लदे हुए हैं, मखमली छाई हुई है और बाड़े का सहारा मीन्स आप यूं कह सकते हैं झमड़े का सहारा, लकड़ी का सहारा लेकर के वे आगे बढ़ रहे हैं। मैं अवाक रह गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि वंश इसी तरह से बढ़ता है। छोटे छोटे तारों के समान उसमें फूल खिले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूर्णिमा का हंसमुख चांद चोटी के मोती की तरह जो है खिले हुए हैं। वाह! कभी कह रहा है, आह, क्या समय आने पर उसमें कितनी सारी फलियां टूटी, कितनी प्यारी थी। धरती कितना देती है अपने बंदों को, अपने बेटों को। कभी अपने आप को धिक्कारता है कि छी, मैं बचपन अवस्था में कितना लोभी था, लालची था। कवि ने अंत में
कहता है कि हमारी धरती रत्न प्रसवनी है, वसुधा। इसमें बस यही काम करना चाहिए, सच्ची ममता और समता के दाने बोने चाहिए। इसमें मानवता के दाने बोने चाहिए, जिससे हमारी धरती सुंदर और सुनहली फसल उगल सके। और हम सभी को श्रम करके सभी दिशाओं को आनंदित करना चाहिए। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे।